बधाई देना चाहता हूँ उस सीमांचल के हर जाति धर्म और वर्ग के लोगों हर व्यक्ति कि उन्होंने 3 चीज़ों से इस इलाके को मुक्त किया है। एक तो समाजवादी विचारधारा की रक्षा की, धर्मनिरपेक्ष ताकत और उसकी छवि की रक्षा की, और जाति जैसे जहर को उसने रोन दिया। यह मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी जीत है। शरद जी मेरे लिए पिता तुल्य है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। सरकार जो लंबे समय से रहती है, निश्चित रूप से जनता को तय करना होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो बिहार का रिजल्ट है वो बहुत ही सही नहीं। वो पता नहीं इस बिहार का मिजाज रहा है हमेशा कांग्रेस के मिजाज रहा, जगदीश बाबू का मिजाज रहा, मंडन मिश्र का मिजाज रहा, चाणक्य और चंद्रगुप्त का मिजाज रहा, प्रजापति कवि का मिजाज रहा। लेकिन आज हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति के लहर में पूरा देश और सुनामी की तरह से ला गया जो हिटलर जैसे व्यक्तित्व को और सिर्फ कॉर्पोरेट घराने और मीडिया के द्वारा जो प्रचंड विचार किया गया उस पर लोग चले गए। एक संत जिन्होंने 10 साल सेवा की और 9% जिसने GDP को मेंटेन रखा, जिसने कई सारे आम लोगों के लिए काम किया। आम लोगों के लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया, आम की बात नहीं सोचा सिवाय लोगों ने। और इस देश ने जिस तरीके से किया, इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश ने जिस तरीके से इसको मिला है और एक हिटलर जैसे इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए सही नहीं। और जिस तरीके से एक RJD गठबंधन यहाँ मजबूत तरीके से काम किया था और एक सेकुलर ताकत के लिए और नए बिहार के लिए बात उन्होंने की थी, और जिस तरीके से सिर्फ कोसी और इस इलाके को छोड़कर भागलपुर इस इलाके को छोड़कर इस तरीके से सभी जगह सुनामी का प्रभाव पड़ा, ये बहुत ही दुखद। अब जहाँ तक दोनों से सुपौल और ये, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो हमेशा सामाजिक समरसता की बात और सबको ले चलने वाली और हर व्यक्ति, खासतौर पर गरीब और आम आदमी के लिए जो हमने जीने की जो हमने बचपन से हम लोगों का जुड़ा है, एक विनम्र एक सरल तरीके से हम लोगों ने कभी किसी प्रतिक्रियावादी चीज़ों में हम लोग नहीं फंसे, और हम लोग हमेशा इतनी उम्मीदें हैं लोगों को, इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग आवश्यकता और जरूरतमंद इंसान है, उसको मदद करने से फुर्सत ही नहीं कि दूसरी बात हम करें। तो वो मेरे लिए सबसे पहला था। उसको वो कौन भगवान और कौन सरकार कौन व्यक्ति क्या करता है मैं नहीं जानता हूँ। मेरे लिए सबसे पहला टारगेट जरूरतमंद इंसान जो अभाव के कारण किसी कीमत पर वो उसकी मुस्कुराहट और उसकी खुशी न छीना, उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकेंड, इस इलाके का विकास, इस इलाके की तरक्की, और भ्रष्टाचार मेरे लिए टॉप मोस्ट, और किसी भी तरह का शोषण चैलेंज के रूप में लेंगे, आज ही लेंगे, कल क्या होगा उसको मैं नहीं कहूँगा। कल को नहीं गम करेंगे, क्या होगा देखा जाएगा, खत्म हो जाना पड़ेगा, हो जाएंगे, लेकिन जो निर्णय लिया है कल से सुनो। इस जीत के लिए किसको सिर्फ इस इलाके के आवाम को, नौजवानों को, छात्रों को और इस इलाके के सभी वर्ग